दलित खाना बंद करो, दलित खाना बंद करो, दलित नहीं तो बंद। बहुत बहुत आभार। आप जिस गाय बचाते हैं उस गाय की मरम्मत अगर कोई करता है, मुसलमान भाई करते हैं। आपकी माँ बहन की जो चूड़ी पहना जाता है उसको भी कहीं ना कहीं मुसलमान बनाता है। आपकी बहन जो सिंदूर लगाती है कहीं ना कहीं उसको मुसलमान भाई ने बनाता। ये मनवादी की सरकार हम दलितों पर नए नए तरीके से एक साजिश की तहत हम लोगों पर कानून लागू कर रही है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत बंद होने का ऐलान किया गया था। कहीं न कहीं आज के दिन तमाम सड़कों पर, रोडों पर, नेशनल हाईवे पर कहीं न कहीं ये देखा गया कि जिस तरह से आज भारत बंद होने का ऐलान किया गया था, आज संपूर्ण तरीके से भारत को बंद किया गया और इनकी मेहनत और मुशक्कत में ये रंग लाए कि पूरा भारत बंद होकर ये एक साथ दिया है। खास करके एसटी, ओबीसी और निचली तबके के जाति के लोग जिस तरह से इनके हक को बर्बाद किया जा रहा है और ये अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पर उतर आए हैं। ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के लिखे हुए कानून से मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के मार्गदर्शन बताए हुए तरीके को अपने जीवन में लाते हैं। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के बताए हुए हर तरीके को अपने जीवन में लाते हैं और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर अपनी जिंदगी को बिताते हैं। यही वो लोग हैं जो बाबा साहब से बड़े ही प्यार और मोहब्बत करते हैं और बाबा साहब के बनाए हुए कानून पर अमल भी करते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। जब गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई कानून लाती है और जब सरकार इनके खिलाफ कोई कानून पास कराती है तो ये अति पिछड़ा और निचली जाति के लोग अपने हक के लिए अपनी लड़ाई और अपनी आवाज को सांसद तक पहुंचाने के लिए रोड पर आते हैं और रास्ते को जाम करते हैं। ये हकीकत है कि जब इनकी आवाज को दबाई जाती है और इनकी आवाज को कुचली जाती है सिर्फ ये समझकर कि निचली जाति के लोग हैं, ये समझकर कि ये बाथरूम साफ करने वाले लोग हैं, ये समझकर कि इनके जाति में कोई डीएम नहीं होता, कोई आईएएस नहीं होता, इसी बात को समझकर इन जातियों के साथ नाइंसाफी की जाती है। जब जब हिंदुस्तान में किसी पर भी जुल्म किया जाता है और किसी के हक को तार तार किया जाता है, जब जब हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम बाशिंदे के ऊपर जुल्म किया जाता है और इनके हुकूक को तार तार करके इनके हुकूक इनसे छीने जाते हैं, तो ये अपने हुकूक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद करके सांसद तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं। आज कहीं ना कहीं पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ये जो है अपनी लड़ाई की आवाज को ऊपर करने के लिए रास्ते पर, रोड पर आए और अपना जो प्रदर्शन दर्ज कराया। कहीं ना कहीं अगर सरकार तक ये आवाज पहुंचती है और इनके हुकूक का पामाल नहीं किया जाता और इनके हुकूक इनको वापस लौटाया जाता है तो ये आंदोलन रुक सकता है। अगर इनके हुकूक को पामाल किया गया और इनके हुकूक को अगर नहीं दिए गए तो ये यहीं तक नहीं बल्कि दिल्ली के सांसद तक जाएंगे और सांसद का भी घेराव करेंगे। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वाले और उनके कानून पर चलने वाले बहुत से उनसे प्रेम करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका मकसद क्या है कि आज भारत बंद होने का। भारत में जिस तरह से आज का ऐलान किया गया कि भारत बंद रहेगा और आप अपनी मेहनत के साथ जिस तरह से रोड पर आए, ब्लॉक में आए, तमाम लोगों ने साथ दिया, तो क्या इससे आपको लगता है कि पूरा भारत संपूर्ण तरीके से बंद है? जी, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि यह दलित समाज एक लड़ाकू लोग होता है और एक बार इनका नेतृत्व करता और एक बार इशारा करता है यह पूरा भारत पूरा जाम होता है। क्योंकि इसका इतिहास रहा है 2 अप्रैल 2018, इसका इतिहास रहा है भीमा कोरेगांव। एक बार इशारा हुआ अगर तो 500 महारों ने 28,000 पेशावरों को मारने का काम किया है। इसलिए आज पूरा भारत, आपको आश्वस्त कर, पूरे भारत बंद है क्योंकि यह SC/ST कोटा में बंटवारा किया है तो इसके विरोध में पूरा भारत बंद किया गया है। अपने अधिकार के लिए वह अपनी एक एक खून की कतरा बहाना जानता है, क्योंकि अगर यह संवैधानिक रूप से यह हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसला को अगर नहीं फिर से लागू करते हैं हमारा, तो यह बिहार तो क्या पूरा दिल्ली जाम होगा और देखिएगा फिर से बहुत बड़ा आंदोलन होगा सर। पूरा भारत बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए किताब जो कानून है उस कानून से प्यार करते हैं, लेकिन इनके बावजूद आज जिस तरह से यहाँ की हुकूमत गरीबों पर, नादारों पर, मजलूमों पर जुल्म कर रही है, क्या ये हुकूमत वाकईतन हुकूमत करने में कामयाब है या नहीं? वास्तव में आपकी बात बहुत सराहनीय है कि बाबा साहब के जो बनाए हुए संविधान है यह बहुत तो प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूरेशिया वासी लोग हैं
जो उनका यूरेशिया से आपका कुछ कनेक्शन है और मनुवादियों का नाजायज औलाद है, वही लोग संविधान के प्रति कुछ कुटरघात करते हैं। तो उन लोगों को भी सबक सिखाने के लिए या SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग उनकी एक एक पग पर अब सजग हो गया है और उनके हर पल हर वक्त उन्हें जवाब दिया जा रहा है। हुकूमत बार बार कभी इसको टॉर्चर करती है, कभी उसको टॉर्चर करती है। आखिर ये हुकूमत का क्या रवैया है या लोगों के साथ क्या रवैया करना चाहती है? जी, हुकूमत जो है सर, वास्तव में अभी तक हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखे वही जिस समय संसद भवन में सौंपे थे उस समय उनकी एक बार आंसू आई थी, तो पटेल साहब ने बोले थे क्या इस संविधान में कुछ गलती हो गया है, तो बाबा साहब उस समय बोले थे कि संविधान में कुछ गलती नहीं है, लेकिन इस संविधान को जिसके हाथ में हम सौंप रहे हैं अगर चलाने वाला सही मिले यह सही साबित होगा, गलत हाथ में मिलेगा तो गलत साबित होगा। तो अभी तक ले यह पूर्ण संविधान ऐसे मनुवादियों के हाथ में रहा है कि पूर्ण अभी भारत में यह लागू नहीं हुआ, इसलिए यह आपके इस SC ST OBC के पर नाजायज लोगों ने यह जुर्म और भ्रष्टाचार करते रहते हैं। इस कानून के खिलाफ सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? इस कानून के खिलाफ मैं यह कहना चाहूँगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को बोलते हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं। मैं उनसे परम आग्रह करता हूं, कोई अभी उनसे आंदोलन नहीं है, आग्रह करता हूं कि आप अगर अति पिछड़ा का बेटा है, इतना अति पिछड़ा आपका मर रहा है, इतना शिक्षा व्यवहार में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपका एक व्यवस्था था कि आप वैसे स्कूल में पढ़ के प्रधानमंत्री बन गए, आपकी इस राज्य में इस देश में क्यों ऐसा कुछ लागू नहीं कर रहे हैं कि हमारे चाय बेचने वाला बेटा प्रधानमंत्री बने। इस आंदोलन से क्या आपको उम्मीद लगती है कि कानून में तब्दीली बदलाव लाया जाएगा? इस आंदोलन से सर वास्तव में सरकार की जो कान है ना, आज पूरे आपके देखे होंगे, पूरा न्यूज चैनल हर आपका मीडिया आपका इसी पर होगा और पूरा यह कान पूरे यहाँ से लेकर संसद तक हिला हुआ है। अगर सरकार नहीं सुनती है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुनती है और यह सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिया है कि जाति में बंटवारा करो, उसको मैंने बंद नहीं करता है, चरणबद्ध तरीके से यह भारत के संविधान के प्रति हम लोग संसद भवन को चलने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जो भारत के कानून जिसने लिखा, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस किताब को लिखा, जिस कानून को लिखा, उस कानून को और इस किताब को हाथ में ही नहीं रखते हैं, बल्कि अपने दिल के अंदर रखकर अपनी जीवनी में उनके बताए हुए तरीके पर और बाबा साहब की जीवनी पर चलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि अगर अपने हक की लड़ाई के लिए जब ये रास्ते पर रोड पर उतर सकते हैं तो अपने हक की लड़ाई को लड़कर और अपना हुकूक भी छीन सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाकर ये बताना चाहते हैं कि हमारे हक की जो लड़ाई है और हमें जो हुकूक मिलना चाहिए, हमें जो हक मिलना चाहिए वह आज़ादी के साथ हमें इस मुल्क में, भारत में हमें आज़ादी के साथ हमारा हक दे दे। जिस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, जिस भारत में आज़ादी चाहने के लिए यहाँ के तमाम वर्गों ने, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारे आबा अजदाद ने, हमारे पुरखों ने ये इस मुल्क में आज़ादी के लिए अपने सर को इसलिए कटाया था कि हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल आज़ादी के साथ जिएगा और ज़िंदगी गुजारेगा। यही वजह है कि आज ये लोग अपने हुकूक और अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं। अब ये आगे देखना है कि क्या सरकार इनके हुकूक की पामाली करते हैं, क्या इनके हुकूक को पहुंचाया जाता है या नहीं। जीशान इम्तियाज, द पब्लिक मीडिया के साथ, नहसी, पूर्वी चंपारण, बिहार। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।